हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का पोजीशन वेक्टर। से पहले हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को कंप्लीट किया। आज पोजीशन वेक्टर। वेक्टर वो वेक्टर जो किसी बॉडी की पोजीशन बताए, लोकेशन बताए। क्या मतलब? फर्ज किया हमारे पास कोई XY प्लेन होती है, लेट्स से ये XY प्लेन है, ये ओरिजिन है। फर्ज किया कोई तीन दोस्त होते हैं A, B और C। ओरिजिन पे A का घर है, ये B का घर है, बल्कि ये P का घर है, P पॉइंट, और ये Q का घर है। ये तीनों दोस्त थे, Q, A और P तीनों दोस्त होते हैं। Q A के पास जाता है, कहता है कि यार A, मुझे P के घर जाना है, मुझे P का घर बताओ किधर है। क्यों A से कहता है कि यार A, तू P का घर बता। A कैसे बताएगा P का घर? A कहेगा देखो यार, वो देखो, वो जो है ना, वो जो सामने नजर आ रहा है, वो घर P का है। इसका मतलब है ये जो यहां से एक लाइन ड्रा हुई उस डायरेक्शन में, बेसिकली A ने ये एक लाइन ड्रा करके बताया जिस लाइन की लेंथ यहां से यहां तक की मैग्नीट्यूड बता रही, और साथ ये एरो उसकी डायरेक्शन बता के उस पॉइंट P को लोकेट करवाया, P के घर को लोकेट करवाया। ये जो वेक्टर ड्रा हुआ जिसकी ये यहां से यहां तक मैग्नीट्यूड और साथ डायरेक्शन बन गई, ये क्या कहलाया? पोजीशन वेक्टर। सो पोजीशन वेक्टर का इस्तेमाल किया A ने Q को P का घर दिखाने के लिए। और फिर A ने एक और जुमला कहा। A ने कहा यार अगर P तक जाना चाहते हो X टाइम आगे चले जाओ और Y टाइम सीधा ऊपर चले जाना, 5 मीटर आगे चले जाओ, 10 मीटर ऊपर चले जाना। X Y टाइम ही मतलब, यानी A ने दो कोऑर्डिनेट्स के लिए भी हेल्प किया X और Y, P पॉइंट तक पहुंचने के लिए। लिहाजा P पॉइंट जो है को शो करने के लिए जिस वेक्टर का इस्तेमाल हुआ, उस वेक्टर को हम R से लिखते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट XY हैं। वो वेक्टर क्या कहलाता है? पोजीशन। वो स्पेसिफिक वेक्टर जो किसी पॉइंट को लोकेट करवाता है, किसी पॉइंट की पोजीशन बताता है, उसको आप पोजीशन वेक्टर कहते हैं। A specific vector used to locate a point is known as locate a point, locate a body is known as position vector. A position vector is a vector which is used to describe the location of a body. तो बेटा ये, अब बेटा लेट ये R पोजीशन वेक्टर है जो O पॉइंट से A पॉइंट से P की पोजीशन बता रहा है, रिप्रेजेंटेड इस डायरेक्शन को शो करने के लिए हम थीटा यूज कर। तो बेटा अगर डायरेक्ट जाना चाहो तो इस एंगल पे R टाइम आगे चले जाओ, और अगर आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जाना चाहते हो X टाइम आगे जाओ Y टाइम पर, तो पता चला पॉइंट P के दो कोऑर्डिनेट हुए XY जिनके जरिए आप पहुंच सकते। तो बेटा R पोजीशन वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं आप? R इज इक्वल टू XI प्लस YJ। अगर P पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये हो तो आप वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे करेंगे। बेटा आज के बाद ये न्यूमेरिकल के लिए बड़ी हेल्पिंग चीज है, जरा गौर से देखें। ये मेरे पास फॉर एग्जांपल P के कोऑर्डिनेट 2 और 3,
आर पोजीशन वेक्टर कैसे बनेगा, याद रखना, आर पोजीशन वेक्टर विल बी इक्वल टू पहला x होता है, दूसरा y, 2i प्लस 3 के लिए बने। आज के बाद कोई पोजीशन वेक्टर हो तो उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन ऐसे लिखेंगे बच्चों। मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ जाएगी, यहां से मैग्नीट्यूड आ जाएगी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर पोजीशन। डायरेक्शन भी अभी अभी हमने पढ़ी है, किसके इक्वल है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास y और बेस क्या है हमारे पास x। इस तरह से बेटा मैंने पोजीशन वेक्टर को शो किया। जिस पोजीशन वेक्टर को पहले कॉन्सेप्ट, फिर इन टर्म ऑफ कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो कैसे लिखते हैं आप, और मैग्नीट्यूड, अगर ये वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड दर्शाइए। बेटा ये तो था प्लेन में। प्लेन में हमारे पास बच्चों क्या होता है, दो ही कोऑर्डिनेट्स होते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अगर स्पेस हो, मींस को पॉइंट यूं हो यहां पे, तो आगे भी जाना है, ऊपर भी जाना है और इधर भी आना है। तो स्पेस में हमारे पास 3 डायमेंशनल सिस्टम होता है। लेट्स से ये वो पॉइंट है स्पेस। बेटा इस पॉइंट को ड्रा कैसे करेंगे, ये पॉइंट है स्पेस में, ये, लेकिन लाइन तो उसी तरह नजर आएगी ऊपर प्लेन की तरह। तो इसके कोऑर्डिनेट 2 नहीं होंगे, 3 होंगे। स्पेस में कोऑर्डिनेट्स 2 नहीं होते, कितने होते हैं, 3 होते हैं, x, y और z। तो यहां जो r लिखा जाता है बच्चों, r लिखा जाता है xi प्लस yj, ये तो पता। z के साथ जो पोजीशन वेक्टर यूज करते हैं हम, वो k पोजीशन वेक्टर, सॉरी यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर नहीं यूनिट वेक्टर, z के साथ यूनिट वेक्टर जो यूज करते हैं कौन सा होता है, k यूनिट वेक्टर। तो यूं लिखते हैं xi प्लस y। अगर वो पोजीशन वेक्टर प्लेन में है तो 2 कोऑर्डिनेट है x और y, अगर वो स्पेस में है तो 3 कोऑर्डिनेट होंगे x, y और z। अच्छा, अब बेटा मैग्नीट्यूड निकालनी है, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगी जिस तरह प्लेन में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर था, बेस प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो यहां पर तीसरा z का भी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये वेक्टर था, ये आ गई मैग्नीट्यूड। अब यहां पर एक बहुत टेक्निकल पॉइंट, प्लेन में देखें, ये वेक्टर सीधा सीधा यही वेक्टर है, ये x है, ये y है। यहां से लेकर यहां तक एंगल कितना है, 90। तो मुझे चाहिए प्लेन में सिर्फ ये एक एंगल निकालते हैं हम डायरेक्शन के लिए, मसलन ये निकालना tan इनवर्स y बाय x। ये फॉर एग्जांपल कितना निकला, लेट्स से 40 डिग्री निकला। बेटा यहां से लेके यहां तक कितना होता है, 90 डिग्री। x से लेके y तक कितना होता है, 90 डिग्री। नाइन्टी में से अगर ये 40 है, ये कितना होगा, 50, यानी टोटल यहां से यहां तक 90 है। पता चला अगर x के साथ एंगल 40 है तो y के साथ कितना होगा, 50। पता चला कि किसी एक के साथ निकाल ले, दूसरा आसानी से निकल जाए। मैंने ये कहा कि प्लेन में आप एक एक्सिस के साथ एंगल निकाल ले, दूसरे का निकल जाएगा। बेटा आपने प्लेन में 2 कंपोनेंट लिखे और मैग्नीट्यूड लिखे, डायरेक्शन के लिए सिर्फ एक एंगल निकाला x के साथ, तो y का क्यों नहीं निकाला, y का खुद निकल जाएगा। मसलन x का अगर 40 है तो y का 50 हो जाएगा, x का 30 है y का 60 हो जाएगा, बिकॉज यहां से यहां तक लेके कितना होता है, 90। और x का कैसे निकाल लेंगे, ऐसे निकाल लेंगे। जबकि स्पेस में 2 के बजाय कंपोनेंट कितने होते हैं, 3 कोऑर्डिनेट होंगे, तो ऐसे लिखेंगे। मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब यहां डायरेक्शन
कैसे निकालें, यहां बड़ा टेक्निकल पॉइंट। ये फार्मूला एक्स है, ये वाई है और ये जी है। अच्छा, ये फॉर एग्जांपल वो वेक्टर है। देखिए बेटा प्लेन का केस, ये एक्स था, ये वाई, ये वेक्टर, एक्स के साथ जो एंगल है साथ वाई। अब अगर वेक्टर स्पेस में हो, स्पेस वाला वेक्टर ये होगा। अब जो x के साथ इस तरह बनता है, y के साथ इस तरह बनता है, वो वाली बात तो खत्म होगी। z के साथ इस तरह बनता है। यहाँ x का एंगल अलग निकाल लेंगे स्पेस में, y का अलग निकाल लेंगे, z का अलग निकाल लेंगे। x y z, x का अलग, y का अलग, z का अलग। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि प्लेन में तो आप एक एंगल निकालें, दूसरा खुद निकलता है। स्पेस में तीनों अलग अलग निकालेंगे। x के साथ अगर अल्फा है, y के साथ बीटा होगा, z के साथ गेमा होगा। इसका यहाँ तीन एंगल अलग अलग है, तीन नाम है, या थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 लिख लें। तो कोई एक एंगल निकालना है अलग अलग तीनों, तो बेटा जी cos थीटा यूज करें, cos ऑफ अल्फा। ये वाला देखना, ये अगर x के साथ एंगल निकालना है, अगर हमारे पास r और x का निकालना है, तो r क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज, और x क्या बनेगा, बेस। ये थीटा निकालना है, तो ये आ जाए cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू, यहाँ थीटा नहीं, यहाँ क्या है, अल्फा है, तो cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, x, हाइपोटेन्यूज क्या है, r। तो यहां से अल्फा हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ x बाय r। पता चला कि x के साथ अलग निकालना है, y के साथ अलग, z के साथ। तो x के साथ निकालेंगे अल्फा, तो x बेस है और r हाइपोटेन्यूज है। बीटा y के साथ y बेस और r हाइपोटेन्यूज। गेमा z के साथ z बेस और r हाइपोटेन्यूज। तीनों अलग अलग निकालेंगे। और ये जो बात कर रहा हूं, ये आपके लेवल की बात नहीं ना, आपके सिलेबस में है। ये बात बीएससी में डायरेक्शन कोसाइन का टॉपिक है। बहरहाल आपकी वो तिश्नगी को, आपकी प्यास बुझाने के लिए बात कर रहा हूं, यहां से आगे की जो बात की है। इसी तरह बीटा हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ y बाय r, और गेमा हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ z बाय r। बच्चों जो चीज समझ अगर नहीं भी आई तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसको देख रहे यहां तक समझ आनी चाहिए। अगर वेक्टर स्पेस में हो तो तीन कंपोनेंट होंगे, मैग्नीट्यूड ये होगी, यहां तक तो क्लियर होना चाहिए। एंगल यहां वाली बात नहीं, यहां अलग अलग निकालेंगे। अल्फा हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ x बाय r, x और r के दरमियान एंगल। बीटा हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ y बाय r, और गेमा हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ z बाय r। ये पॉइंट आपने मेमोराइज कर ले हमेशा। अगर समझ नहीं भी आई, परेशानी की जरूरत नहीं है, और अगर नहीं आई तो मुझसे व्हाट्सएप करके पूछ भी सकते हैं आप।